यूनिट में दिया हुआ है, उसमें हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, तो वो सोल्व करना है। ओके, तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस मैथमेटिकली। क्वेश्चन है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखिए, यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है, जॉन और जीवंती की बात हो रही है। तो जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं, लेकिन दोनों ही 5-5 मार्बल्स को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। हम लोगों को बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी जो संख्या है मार्बल्स की, दे नाउ हैव 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू द स्टार्ट विद, यानी कि हमें उनके मार्बल्स की क्या निकालनी है, संख्याएं निकालनी है, उनकी कितने कितने मार्बल्स उनके पास हैं। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन बी। अब हम देखिए क्या कर लेते हैं, हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन had be x. Okay, and then the number of marbles जीवंती। अब देखिए हमने क्या अज्यूम किया है कि जॉन के पास कितने हैं, x हैं। ओके, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो सपोज दैट देखिए जॉन प्लस जीवंती की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों की बात हो रही है। तो उनके पास कितने मार्बल्स हैं, दोनों के पास टोटल मिलाकर मार्बल्स हैं 45। तो हम क्या मान लेते हैं, जॉन के पास x मान लेते हैं, प्लस जीवंती को ऐसे ही रखेंगे, तो इजिकल टू 45। तो हमें किसका निकालना है, जीवंती का निकालना है। तो जीवंती का निकालना है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती के पास हो जाएंगे x माइनस 45। ओके, तो कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास x माइनस 45 हो जाएंगे, और जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, कितने हो जाएंगे, x माइनस 45 माइनस एक्स मान लो, या x माइनस 45 मान लो। ओके, तो चलिए 45 माइनस एक्स मान लो, या x माइनस 45 मान लो, दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स मान लेते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप उसने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, सॉरी, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। उन दोनों से जो है 5-5 नंबर जो होते हैं, 5-5 मार्बल्स जो क्या हो जाते हैं, उनसे लॉस्ट हो जाते हैं। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, लेफ्ट विद जॉन when he lost 5 marbles। तो when he lost 5 मार्बल्स, तो इजिकल टू x माइनस 5, जॉन से 5 लॉस्ट हो जाते हैं, और किससे हो जाते हैं, जीवंती से हो जाते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जीवंती when she
lost 5 marbles। तो जीवंती से हो जाते, तो जीवंती के पास कितने थे? 45 थे। इसके पास कितने थे जो उनके एक्स, तो कितने लॉस्ट हो गए थे? 5 हो गए। तो एक्स क्या लेंगे हम? माइनस लेंगे, तो x माइनस 5 हो जाएंगे। यानी कि जो उनके पास कितने मार्बल्स थे? एक्स थे, तो उससे 5 लॉस्ट हो गए, तो माइनस क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। अब जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स थे, उससे 5 कितने हो गए? लॉस्ट हो गए। तो कितने हो जाएंगे अब? 45 माइनस एक्स माइनस के 5। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस एक्स। ओके, तो 1 मिनट रुकेंगे अभी। तो इसको आगे करते हैं। अगर क्वेश्चन को दोबारा समझना है तो एक बार से फिर रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी कि जीवंती, दो लोगों की बात हो रही थी, जॉन की और जीवंती की बात हो रही थी। दोनों के पास कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स थे। लेकिन दोनों के पास जब 45 मार्बल्स थे तो क्या कर लेते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। तो जॉन के पास हम कितना एज्यूम कर लेंगे? एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जॉन प्लस जीवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 थे, तो जॉन के पास एक्स थे। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? तो जीवंती के पास हो जाएंगे हमारे 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का लिख दिया है मैंने, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, तो जॉन के पास कितने हैं? एक्स है, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। लेकिन दोनों से 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं, यानी कि जॉन के पास कितने थे? एक्स थे। तो उससे जब कोई चीज लॉस्ट हो जाती है तो हम उसे माइनस करते हैं, और कितने लॉस्ट होते हैं उसको कर देते हैं। तो -5 हम इसको कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कर दिया है। और जीवंती के पास कितने थे हमारे? 45 माइनस एक्स थे, तो इसमें से इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये कितना बच गया हमारे पास? 40 माइनस एक्स बच गया। यानी कि अब मार्बल्स कितने हैं? जॉन के पास तो इतने लेफ्ट हैं और जीवंती के पास इतने हैं। ओके, तो यहां से देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमें करना क्या है। अब हमें एक तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी कि दोनों के पास कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, कितने कितने प्रोडक्ट उनके पास लेफ्ट हैं? देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? पहले 40 माइनस एक्स से कराएंगे, फिर -5 की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 40 माइनस एक्स से करा देंगे। ये देखिए मेरे कुछ बच्चे हैं जो बिगनर हैं, उनके लिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, क्योंकि उनको भी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? x की मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 40x, इक्वल में कितना आ गया? 40x। इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन माइनस का आ जाएगा। जब मैं x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से कराऊंगी तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक ये आया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस है माइनस का। तो 5 की मल्टीप्लाई 40 से कराऊंगी तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के लिए इसको, जिस तरह से सिंपल हमारी इक्वेशन बनती है उसको ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन को हमें ये बनाना है। तो पहले जो हाईएस्ट पावर होगी, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर हमारी स्क्वायर में है तो यहाँ पर ये पावर हाईएस्ट पावर है स्क्वायर में है, तो इसको पहले लिखेंगे। प्लस में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दो 40x है और यहाँ पर ये, तो जब हम 40x प्लस 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45x आ जाएगा। ओके, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 45x आ जाएगा, 45x आ जाएगा। और ये माइनस में है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20, यानी कि सॉरी 200 आ जाएगा। ओके, तो गिवन द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर लिख के बता देंगे। तो गिवन प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर गिवन है कितना है, तो यहाँ पर लिख के बता देंगे। गिवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124 है। ठीक है, तो अब हम इसे इजिकल टू में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 200 इजिकल टू में 124। ओके, तो अब इसको इसके साथ ले आएंगे, साइड चेंज कर देंगे। अब हमें 0 बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब देखिए यहां पर ये माइनस का क्या है, 200 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 124 हो जाएगा, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, बड़ा साइन माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, दोनों प्लस करने हैं तो साइड चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 324 इजिकल टू में 0। ओके, यहाँ पर ये 0 बनाना है, या इसको इसी तरीके से कर लीजिए आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ इसको दोनों चीजें है ना, वैल्यू इसकी जो है उसी में रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस का चल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, या तो इसको आप इसी तरीके से इक्वेशन को रख दीजिए, या अलग अलग रख दीजिए, आपकी इच्छा है। ओके, देखिए यहाँ पर ये किस चीज का था, माइनस का है, तो माइनस का ले लीजिए। यहाँ पर भी ये माइनस का साइन, यहाँ पर ये माइनस का साइन, यहाँ पर ये माइनस का साइन, और यहाँ पर भी माइनस का साइन। तो अब यहाँ पर जो है प्लस कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 45x, और ये माइनस माइनस प्लस का 324 इजिकल टू 0। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कभी आप लोग गड़बड़ कर दो। ठीक है, यहाँ आप लोग गड़बड़ कर दोगे, तो इसीलिए सिंपली हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। देखो यहाँ पर ये माइनस का एक्स था, तो यहाँ पर ये माइनस का एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का। ओके, तो यहाँ पर माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द मार्बल्स जोन दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हमारी क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हमें इसे किस में करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड से। जो हमारा मीडियम पॉइंट है, मीडियम पॉइंट यानी कि जो बी वाली वैल्यू है, जो बी वाली वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की एक्स की, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 324। तो ये एज इट इज आएगा। तो हमें इसके फैक्टर दो ऐसे बनाने हैं कि यानी कि प्लस और माइनस करने पर क्या है, 45 आए, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों वैल्यू का 324 प्रोडक्ट आए। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं
इसका एलसीएम लेना है तो 324। तो सबसे पहले इसे 2 से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसको 3 से कर देते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए तो कितने, अब हमें करना क्या है कि दो फैक्टर अब हमें ऐसे बनाने हैं कि जिससे एलसीएम लेने पर क्या आ जाए, दोनों ये तो एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम हमें ऐसा लेना है दोनों का कि मल्टीप्लाई करने पर दो फैक्टर ये आए और प्लस माइनस करने पर 45 आए। तो चलिए देखते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 9 4 जा, ये कितना हो गया है 4 हो गया है, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 9 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 और प्लस 9, 9 और 5 और 45 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ये, तो यानी कि हमारा 3 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है 3 इंटू 6 आ रहा है। तो देखिए मैं, जो बच्चे मेरे बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है ये चीज, लेकिन फिर भी देखिए हमारे दो फैक्टर बने हैं। 3 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा, और जब हम 3 6 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर बी के साइन का भी ध्यान रखना है। अब देखो बी के साइन का ध्यान रखेंगे तो क्या करना होगा, अब यहाँ पर साइन किस चीज का है माइनस का है, तो यानी कि मुझे इसको प्लस करना होगा। तो प्लस कब करूंगी, जब मैं माइनस का 3 6 लूंगी और माइनस का 9 लूंगी। ओके, दोनों वैल्यू जब मैं माइनस माइनस की लूंगी तभी तो आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और प्लस करेंगे इसको तभी 45 हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 45 की जगह वैल्यू ये वाली पुट करनी है। ठीक है, तो बाकी वैल्यू हमारी एज इट इज रहती है एक्स स्क्वायर माइनस का 36x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ में होगी, और माइनस का 9x, फिर प्लस का साइन है, फिर 3 2 4। ओके, ये वैल्यू है इजिकल टू में 0। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन इसमें से क्या आ सकता है, हमारा x आ सकता है। x हमने कॉमन लिया तो बाहर अंदर एक x और बचा, जब ये इसमें से एक x बाहर आया तो एक x और बचा, और साइन किस चीज का है माइनस का 36, और ये कॉमन हमने इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये बाहर आ गया। अब यहाँ भी माइनस का साइन लेंगे, लेकिन कॉमन क्या आएगा हमें ये भी ध्यान में रखना है। कॉमन हमें इस तरीके से लेना होता है, देखिए ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली सेम वैल्यू वहीं पर भी आनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम 9। ओके, अंदर क्या बचा x, ये माइनस का है, जब मैं 9 को इससे डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर ये बच जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन। तो ये कितना आ गया माइनस, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इजिकल टू में 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें सेम आई हैं, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो कॉमन क्या आया है x माइनस 36 और x माइनस 9, ये चीज आई है हमारे पास में। यानी कि यहाँ पर देखिए x इजिकल टू, अब जोन के पास कितने मार्बल्स हैं, जोन के पास ये मार्बल्स हैं, यानी कि जोन के पास जो क्वांटिटी है मार्बल्स की वो ये है। लेकिन जानवी के पास कितनी है, यहाँ पर लिख देंगे जोन, लेकिन सॉरी जीवंती के पास कितनी है, जीवंती के पास हमने कितनी मानी थी 45 माइनस एक्स मानी थी। तो एक बार 45 माइनस कितना रख देते हैं उसके पास 36 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, 45 माइनस क्या करेंगे 36 करेंगे। अगर हम 45 माइनस 9 करते हैं तो कितना आ जाता है 36 आ जाता है। तो जीवंती के पास भी कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, यानी कि उसके पास भी या तो 9 होंगे या 36 होंगे। ओके, इसी तरीके से जोन के पास या तो 36 होंगे या 9 होंगे, और यही हमारे क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके का है। ये भी हमारा क्या है,
एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टॉय इन अ डे, यानी कि कोई फैक्ट्री है वो एक दिन में लिमिटेड, यानी कि अगर वो दो सपोज कितने भी टॉयज बनाती है लेकिन लिमिट बनाती है, एज्यूम करते हैं कि वो एक्स बनाती है एक दिन में, ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वो कितनी बनाती है लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय रुपी वॉज फाउंड टू बी 55 है। तो माइनस the number of toys produced in a day on a particular day, the total cost of production was produced in a day on a particular day, the total cost of production was rupees इतने हैं। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे, यानी कि देखिए, एक कंपनी है जो क्या बनाती है, उस कंपनी में टॉयज बनते हैं लेकिन वो सर्टेन नंबर टॉयज जो है वो एक दिन में बनाती है। उसने बोला है कि जो कॉस्ट है वो प्रत्येक टॉयज की, यानी कि जो प्रत्येक टॉयज हम लोगों को वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो जो फाउंड टू बी 45 माइनस, उनको क्या कर दिया जाए, 55 माइनस कर दिया जाए नंबरों को। तो टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि वो इतनी टॉयज जो है वो एक दिन में बनाती है। देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी एक्स टॉय बनाती है एक दिन में, फिर उन्होंने बोला है कि रुपीज कितने बनाती है, यानी कि अगर आप एक्स माइनस 5 क्या कर दो, 55 कर दो, एक दिन में वो इतने टॉयज बनाती हैं, कहने का मतलब ये है उनका। ओके, यानी कि माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एज्यूम किया हमने, यानी कि वो एक्स बनाती है एक दिन में, ठीक है, तो एक्स माइनस 55, ठीक है, बनाती है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वॉज प्रोड्यूस इन अ डे, हमें क्या निकालनी है उनकी, हमें निकालना है कि वो एक दिन में कितने रुपए के टॉयज बनाती है, वो कंपनी एक दिन में कितने रुपए के टॉय बनाती है, तो यही हम लोगों को उसमें निकालना है। तो क्या कर लेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट द नंबर of toys produced on that day, ठीक है, तो क्या मान लेंगे इसको, बी एक्स, एक्स मान लेंगे। ओके, देर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक टॉयज का मूल्य क्या है, यदि हम 45 क्या कर दे उसमें से, 55 क्या कर दे उसमें से माइनस कर दे, ठीक है, तो ईच टॉयज, ये एक टॉयज का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा दैट डे, ठीक है, ये एक टॉयज का क्या हो गया हमारा, मूल्य हो गया, तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ओके, अब उसने बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट एक दिन में वो कितने बनाएगी, तो देखिए एक दिन में सपोज कीजिए कि एक कोई कंपनी है, एक कंपनी कितने रुपए के टॉयज बनाएगी, किसी ने पूछा कि एक कंपनी कितने रुपए के टॉयज बनाएगी, तो सपोज करिए कि एक कंपनी एक दिन में 10 टॉयज बनाती है, ठीक है, तो 10 टॉयज बनाएगी, तो और 10 टॉयज का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपीज पर टॉयज का हो जाएगा, तो कितना हो गया, 50 हो गया ना, यानी कि उससे क्या कर देंगे हम, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर वो कितने बनाती है, एक्स, ठीक है, और कितने रुपए का एक बनाती है, इतने का, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक दिन में वो इतने टॉयज का प्रोडक्शन करती है, सॉरी रुपीज आएगा, दैट डे, तो मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एक दिन में एक्स टॉयज बनाती है और इतने रुपए के बनाती है, 55।
55 माइनस, तो दोनों की क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में और क्या दिया था उन्होंने, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जितने रुपीज। ओके, तो चलिए, यानी कि इतने टॉयज बनाती है, उन टॉयज का इतना प्राइस है, फिर गलती कर दी, इसी को ऊपर सही करते हैं, बार बार रॉन्ग हो जाएगा वरना। तो 55 माइनस एक्स और इजिकल टू में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी है, जितना भी उन्होंने टॉयज बनाया है उसकी प्राइस ये है, इतने रुपए है। ओके, तो इसकी और इसकी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 55x और माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 750। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल क्या बन जाएगी, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 75 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए माइनस माइनस, अब ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 55x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 750 हो जाएगा, इजिकल टू में 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसके क्या करते हैं, हम अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे इसको स्प्लिट मेथड से, जो हमारा b है। तो देखिए b यहाँ पर क्या है, 55 है, 55 की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, यानी कि अगर हम 750 इसे 2 से ही करेंगे सबसे पहले, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 जा और 5 जा। ओके, अब इसे 3 से कर देते हैं, तो 3 से आ जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। अब इसे 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 और 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 5 5 हो जाएगा। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं इसके कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ये वाली वैल्यू आ जाए, और माइनस या प्लस करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इसी का पेयर बनाते हैं 25, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 20 75। हाँ, तो दोनों के फैक्टर करके ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस प्लस करेंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, साइन किस चीज का है, इससे पहले माइनस का है, और हमें माइनस का ही साइन लाना है, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 30 और माइनस का 25, 25 इधर ही लेके आएंगे क्योंकि 20 के इस टेबल में आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 55 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा 750 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को सी वाली जो वैल्यू आती है यहाँ पर, जो कांस्टेंट टर्म आता है उसकी और उसकी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंटू 750 है, तो यही आएगा हमारा। और दोनों के फैक्टर हमने इस तरीके से किए हैं, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वैल्यू इसी तरीके से लेनी है 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू का 0। उसके बाद क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंदर क्या बचा x माइनस
30। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का कॉमन क्या आ जाएगा, -25, और x जब इससे माइनस प्लस डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इजिकल टू में क्या चल रहा है, 0। तो ये दोनों हमारे देखिए सेम वैल्यू आई है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। और ये आ जाएगा x -25 इजिकल टू में 0। ओके, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई है हमारी इसमें, एक तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 30 आ गई है, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 25 आ गई है। ओके, तो यानी कि जितने भी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है उन्होंने, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि हमें निकालना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि एक दिन में वो कितने बनाती है, तो एक दिन में या तो वो 25 बनाती होगी या 30 बनाती होगी, तो इतना ही वो प्रोड्यूस करती होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और यही हमारा ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, या तो वो एक दिन में कितने बनाएगी x, या ये बनाएगी। ओके, तो इतने इतने वो प्रोड्यूस करती होगी। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करना